सभी आसन लगा के बैठे सभी। जो खड़े हैं उनसे निवेदन है, अगर सुन ना पाए तो इसका दोष भी लगता है। ध्यान रखना, खड़े होकर के ना सुनना इसका दोष लगता है। 5 मिनट रुक जाओ। जो खड़े हैं जैसी जगह मिल जाए 5 मिनट के लिए जैसे थे वैसी बैठ जाएं शांति से। आसन लगा लें, सिर को ढक लें, सभी सिर को ढक करके बैठे। सभी सिर को ढकेंगे, सिर को ढक करके बैठे हैं। और अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, सभी आंखें बंद करेंगे। आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। जब तक आंख खोलने की ना कहें, जब तक आंख नहीं खोलेगा कोई, आंखें बंद रखेंगे अपनी। सभी आंखें बंद करें, आसन लगा के बैठे, सिर पर कपड़ा रख के बैठे। अगर जिसको पूरे 7 दिन का लाभ लेना है तो शांति बना। भैया शांति बनाए सभी, आराम से थोड़ी सभी। सभी आंखें बंद रखेंगे। आज श्रीमद् भागवत कथा में कहते, श्रीमद् भागवत कथा के 10 लक्षण होते हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषक, उति और मनवंतर की कथा, ईसुल कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 प्रकार के लक्षण बताए गए श्रीमद् भागवत में। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी का, परीक्षित जी का जन्म, प्रसंग की कथा आती है। कुंती स्तुति, भीम स्तुति, राजा परीक्षित जन्म की कथा और सुखदेव जी का आगमन आदि का वर्णन आता है। द्वितीय स्कंद में सतो मुक्ति, क्रम मुक्ति आदि का वर्णन, ब्रह्मा जी के चतुर्लोकी भागवत का प्रसंग आता है। और तृतीय स्कंद में विद्रमैती, संवाद, कपिल देहोती, संवाद, हिरण्याकश्यप वध का आदि का वर्णन आता है। चतुर्थ स्कंद में सत्य चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण आता है। पंचम स्कंद में प्रिय चरित्र, अग्नि चरित्र, नाविक चरित्र, जड़वर्त की कथा, जड़वर्त रघुवर संवाद, खगोल भूमि का वर्णन, 28 नरकों की कथा आती है। छठवें स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मधुगणों की उत्पत्ति आदि का वर्णन आता है। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार का वर्णन आता है। 9वें स्कंद में सूर्यवंश और श्री राम कथा, चंद्रवंश में श्री कृष्ण कथा का वर्णन आता है। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार, निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन आता है। प्रभु की करुणामयी कथा का वर्णन आता है। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संघार, भगवान स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्री धाम जाना। 12वें स्कंद में कलयुग की कथा आती है। अभी कलयुग की जो आयु है 4,32,000 है। अभी कलयुग केवल 5,500 के लगभग निकला है। अभी आगे चल के कलयुग इतना बढ़ेगा, ना बहन भाई को देखेगी, ना भाई बहन को, ना बेटे माँ बाप को कभी खाना देंगे, ना रोटी देंगे, ना सेवा करेंगे। केवल भगवान के नाम से उनका कल्याण होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमन न उतर ही पारा। केवल भगवान के नाम का सहारा होगा, जब जाकर के जीव का कल्याण होगा। उसके बाद में कलकाल में जाकर के मेरे प्रभु, उसके बाद कलकाल अवतार लेंगे, फिर कलयुग का विनाश होगा, पुनः सत्ययुग प्रारंभ हो जाएगा। आंखें बंद रखेंगे सभी। हरि ओम, हरि ओम। सभी धीरे से आंखें खोलें।